अगर आप एक रेडियोग्राफर हो और यूके में जॉब के लिए आना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्टेप्स डिटेल में बताने वाली हूँ कि अगर आपने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से अपना डिग्री कर रखा है, आप एक रेडियोग्राफर हो और यूके में जॉब के लिए आना चाहते हो तो आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होगा, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है क्या या कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज करना है क्या। वैसे कुछ कोर्स नहीं करना है, बट जो प्रोसेस होगा वो कैसे करना होगा और जो प्रोसेस इतने सारे जो मैं बताने वाली हूँ उसमें आपका टोटल खर्चा कितना आएगा, जो वीज़ा का प्रोसेस होगा वो वीज़ा के प्रोसेस में आपका खर्चा क्या आएगा, कौन सा वीज़ा लगेगा एंड आपको सैलरी कितनी मिलेगी। रेडियोग्राफर की सैलरी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ये एक बात कि यूके में रेडियोग्राफर का डिमांड काफ़ी अच्छा है, बट लोगों का ना अवेयरनेस बहुत कम है, इसलिए आपने बहुत कम सुना होगा कि रेडियोग्राफर यूके आ रहे हैं इंडिया से यूके। नर्सिंग के बारे में आपने बहुत सुना होगा क्योंकि नर्सिंग के बहुत वीडियो भरे पड़े हैं कि कैसे आना है, तो लोग लास्ट कुछ सालों से ना आ भी बहुत रहे हैं। बट रेडियोग्राफर की भी डिमांड बहुत हाई है, बस लोगों को पता नहीं है इसलिए लोग कम आ रहे हैं। तो इस वीडियो से आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते जी, मेरा नाम है मौसमी, मैं यूके में रहती हूँ और मैं यूके के जॉब, स्टडी और ट्रैवल पे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाती हूँ। और आज के वीडियो में चलो डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप एक रेडियोग्राफर हो तो यूके कैसे आ सकते हो। तो ना कंप्लीट प्रोसेस को समझने के लिए मैंने स्टेप्स को 5 पार्ट में डिवाइड किया है। किसी भी पार्ट को स्किप मत करना, क्योंकि एक पार्ट को स्किप किया ना तो उसका नेक्स्ट पार्ट आपको समझ नहीं आएगा। तो मेरा सबसे पहला स्टेप है रिक्वायरमेंट। तो अगर आप इंडिया के रेडियोग्राफर हो तो क्या आपका सर्टिफिकेट यूके में वैलिड है? तो हाँ, आप अगर इंडिया के रेडियोग्राफर हो तो आपका वो जो आपका क्वालिफिकेशन है वो यूके में वैलिड है। तो यूके में आपको ना लेकिन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वो मैं आगे के स्टेप में बताऊंगी। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट यही है कि आपके पास एक वैलिड डिग्री होनी चाहिए रेडियोग्राफर की। एंड सेकेंड, आपके पास एटलीस्ट 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे यूके में आपका हायर बैंड में जॉब लगेगा। हायर बैंड में जॉब लगेगा तो आपकी सैलरी हाई होगी, बट कम एक्सपीरियंस है तो आपका लोअर बैंड में जॉब लगेगा और लोअर बैंड की सैलरी काफ़ी कम होती है। अब सेकंड समझते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट में मेनली आपको 4 डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। सबसे पहले आपको चाहिए होगा सारा सर्टिफिकेट। सारा सर्टिफिकेट से मेरा मतलब है कि सबसे पहले तो आपने जो अपना बीएससी कर रखा है उसकी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। सेकेंड, आपको चाहिए होगा आपके 12th का मार्कशीट, ये दोनों सर्टिफिकेट की कैटेगरी में आ गया। सेकेंड, आपको चाहिए होगा ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट आपके कॉलेज से आपको मिल जाएगा। थर्ड, आपको चाहिए होगा एक्सपीरियंस लेटर। तो जो मैं बोल रही हूँ एटलीस्ट आपको 6 मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो जहाँ से भी आपने काम करा है, जिस हॉस्पिटल से, वहाँ से आप बनवा लेना। तो हमारा 4th डॉक्यूमेंट है इंग्लिश लैंग्वेज प्रूफ। तो इंग्लिश लैंग्वेज प्रूफ क्यों देना होता है? अगर आप एक ऐसी कंट्री से हो जहाँ का प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, हम सबका प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, तो इस केस में हमें देना पड़ता है इंग्लिश लैंग्वेज का प्रूफ। तो आप के पास ना 2 ऑप्शन है। सबसे पहले तो या तो आप इंग्लिश का टेस्ट दे सकते हो या तो सेकेंड आप एक सर्टिफिकेट बना सकते हो। तो सबसे पहले तो अगर इंग्लिश का टेस्ट देना चाहो तो उस केस में आपको IELTS देने की नीड होती है। तो IELTS अगर दे दिया तो IELTS का खर्चा ना कुछ 17,000 के आसपास है। तो आपको ना टेस्ट बुक करना होता है और इंडिया में IELTS के काफ़ी सारे सेंटर है, आप ऑनलाइन टेस्ट बुक कर सकते हो एंड 17,000 के आसपास आपको लगेगा। एंड वही IELTS का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। और अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना चाहते हो, इन दैट केस आप यूके एनिक सर्टिफिकेट बना सकते हो, बट यूके एनिक सर्टिफिकेट हर कोई नहीं बना सकता। इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। तो सबसे मेन टर्म्स एंड कंडीशन यही है कि आपका जो भी कोर्स आप कर रखे हो वो इंग्लिश में हुआ हो, आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में हो, बस तभी आप यूके एनिक के लिए एलिजिबल होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले तो आपको अपने कॉलेज से जाके मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का एक सर्टिफिकेट बनाना होगा। जैसे ही आप वो सर्टिफिकेट बना लोगे उसके बाद आप यूके एनिक के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलो देखते हैं कि इस सर्टिफिकेट के लिए आपको अप्लाई कहाँ से करना है और इसका कॉस्ट कितना होता है।
ये है यूके एनिक सर्टिफिकेट बनवाने का ऑफिशियल वेबसाइट। यहीं से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अपना ईमेल आईडी रजिस्टर करो, देन अपना क्वालिफिकेशन का डिटेल फिल करना है, देन फोटो अपलोड करना है, देन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड डिलीवरी एड्रेस। इसलिए क्योंकि आपको ये बताना है कि आप इस सर्टिफिकेट की फिजिकल कॉपी को कहाँ मंगवाना चाहते हो। तो उस केस में आपको घर पे डिलीवरी मिल जाएगी या फिर आप ई स्टेटमेंट को ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट की नीड होगी। सबसे पहले तो चाहिए होगा आपका डिग्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट। नेक्स्ट, ट्रांसक्रिप्ट, ये भी आपको कॉलेज से मिल जाएगा। नेक्स्ट है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि आपको अलग से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का सर्टिफिकेट बनवाना होगा। आपके ट्रांसक्रिप्ट और फाइनल सर्टिफिकेट पे ये मेंशन है कि आपके कोर्स का लैंग्वेज इंग्लिश था, वो मायने नहीं है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का सर्टिफिकेट कुछ ऐसा दिखता है। ये आपकी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के हेड और फैकल्टी और डीन और एडमिनिस्ट्रेशन टीम से बनवाओगे तो एक्सेप्टेबल है। आपके सारे डॉक्यूमेंट अगर इंग्लिश में है तो ट्रांसलेट करना होगा। उस केस में दोनों ही सबमिट करना है, आपका ओरिजिनल लैंग्वेज में जो है वो सर्टिफिकेट प्लस इंग्लिश वाला। देन पासपोर्ट की कॉपी। देन नेम चेंज है तो उसका एविडेंस डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करना है। लाइक किसी की शादी के बाद नेम चेंज हुआ तो मैरिज सर्टिफिकेट। सो ये एनिक सर्टिफिकेट बनाने का टोटल फीस है 140 पाउंड प्लस वैट, मीन्स अराउंड आपका 15K लग जाएगा। और 10 वर्किंग डेज में आपको आपके एप्लीकेशन का अपडेट मिल जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट ओके है या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देने की जरूरत है या नहीं। थर्ड स्टेप है HCPC रजिस्ट्रेशन। ये हमारे कंप्लीट प्रोसेस का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, तो इसको ध्यान से सुनना। तो HCPC क्या है? HCPC का फुल फॉर्म है हेल्थ एंड केयर प्रोफेशन काउंसिल। तो जैसे कि इंडिया में पैरामेडिकल काउंसिल है ना, सेम ऐसा है। तो इंडिया में आपको एक बार पढ़ाई हो जाती है तो लाइसेंस मिलता है क्या? तो जैसे कि नर्स या फिर डॉक्टर हो तो उनका एक लाइसेंस होता है, वैसे ही यूके में नर्स डॉक्टर को लाइसेंस की नीड होती है, सेम टू सेम। अगर आप एक एज ए रेडियोग्राफर जॉब करना चाहते हो तो आपको भी लाइसेंस की नीड है। बिना लाइसेंस के यहाँ पे आप जॉब नहीं कर सकते हो। तो वो लाइसेंस आपको कौन देगा? तो वो यहाँ पे देता है HCPC। तो HCPC के लिए अगर आपने जो मैंने रिक्वायरमेंट बोला है ना स्टेप 1 में, बस उतना ही रिक्वायरमेंट है। आपको कुछ एक्स्ट्रा से पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कोई भी कोर्स नहीं करना है। अगर आपकी एक वैलिड डिग्री है इंडिया से रेडियोग्राफर की, तो आप यूके में HCPC के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आपको जाना है HCPC रजिस्ट्रेशन के ऑफिशियल पेज पे। देन रजिस्ट्रेशन एंड इंटरनेशनल एप्लीकेशन काफी सिंपल एंड सिस्टमैटिक वेबसाइट है। सबसे पहले तो सारा इंस्ट्रक्शन रीड करो, एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट्स, हाउ टू अप्लाई एंड बाकी डिटेल्स। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो यहाँ से चेक कर लो। देन हमें जाना है इंटरनेशनल रेडियोग्राफर राउट में, तो आपको एक एप्लीकेशन क्रिएट करना है। देन टोटल 6 स्टेप्स फॉलो करना होगा। सेक्शन 1 में आपका पर्सनल डिटेल, जिसमें नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड एड्रेस प्रोवाइड करना है। सेक्शन 2 में आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करना है। आपको एक कोर्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म मिलेगा, उसे डाउनलोड करो एंड आपको ग्रेजुएशन डॉट कोर्स को डिटेल में फिलअप करना है। इंस्टीट्यूट का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सील एंड साइन के साथ अपलोड करो। सेक्शन 3 में प्रोफेशनल एक्सपीरियंस डिटेल फिल करना है, जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, प्लस प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट डिटेल, मीन्स जिस हॉस्पिटल से एक्सपीरियंस है वहाँ का नंबर एंड ईमेल आईडी भी प्रोवाइड करना होगा। सेक्शन 4 में प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। सेक्शन 5 में इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एविडेंस प्रोवाइड करना है। एलिजिबल टेस्ट है IELTS एंड TOEFL। IELTS के केस में ओवरऑल 6 बैंड एंड ईच बैंड में एटलीस्ट 6.5। IELTS एकेडमिक, जनरल, UK VI, नॉन VI सारी ही एलिजिबल टेस्ट है। सेक्शन 6 में डिक्लेरेशन एंड पे करो। आपको पे करना होगा 640 पाउंड्स, अराउंड 68,000 INR। अब है हमारा स्टेप 4, वो है वेरिफिकेशन। तो स्टेप 4 में क्या होगा? एक बार आपने HCPC का रजिस्ट्रेशन कर दिया, पेमेंट कर दिया, उसके कुछ दिन में 5 से 7 वर्किंग डेज में आपके हॉस्पिटल में ईमेल चला जाएगा एंड आपका जो एक्सपीरियंस है ना जिस हॉस्पिटल में, वहाँ पे ईमेल जाएगा और उनको वेरीफाई करना होगा कि आपने जो बोला है कि आपका एक्सपीरियंस वहाँ का है, आपने वहाँ पे काम किया है, तो उनको वो ऑथराइज्ड करना होगा कि हाँ इस बंदे ने बोला है तो वो सही है, वो यहाँ पे काम किए हैं। जो भी फॉर्म होगा उसको फिलअप करना होगा एंड उसको सेंड करना होगा। तो आप जिस भी हॉस्पिटल में काम करे हो वहाँ से कांटेक्ट करना तुरंत। HCPC का जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाए वहाँ पे जाके बोलना कि आपने ऐसे से अप्लाई किया है एंड उनके साइड से मेल आने वाला है, ताकि वो उसको
वेरीफाई करके भेज दे। कई बार ऐसा होता है कि हॉस्पिटल्स के पास तो बहुत सारे मेल्स आते हैं, तो वो ऐसे मेल्स को इग्नोर कर देते हैं। तो आपको फॉलोअप लेते रहना पड़ेगा अपने हॉस्पिटल से, ताकि वो वेरीफाई करके दे। सेकेंड आपका वेरिफिकेशन होगा, ये तो हो गया फर्स्ट वेरिफिकेशन आपके एम्प्लॉयमेंट से, जहाँ से आपने काम कर रखा है। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा आपके यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से। तो जब हमने HCPC का फॉर्म भरा तब हमने प्रोवाइड किया है एक ईमेल। तो आपके कॉलेज में आप जाके बोलना कि आपने HCPC रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, एंड उनके पास एक मेल आने वाला है, ताकि वो मेल को वेरीफाई करके भेज दे। अगर उन्होंने हॉस्पिटल ने और आपके कॉलेज में अगर वेरीफाई करके नहीं भेजा तो आपका यहाँ पे स्टेप रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकता है। तो HCPC का कंप्लीट प्रोसेस होने में 45 डेज लगता है। तो 45 डेज में आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। तो सारा प्रोसेस ना मेल के थ्रू होगा। आपको वेरिफिकेशन जैसे ही आप कर देते हो, उसके बाद अगर उनको कुछ ऐसा लगा कि कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की नीड है तो मेल के थ्रू आपके साथ कम्युनिकेट कर लेंगे, एंड सारा प्रोसेस हो गया, आपके पास लाइसेंस नंबर आ जाएगा। तो एक बार आपके पास लाइसेंस नंबर आ गया तो अब आप यूके में आके एज ए रेडियोग्राफर काम कर सकते हो। तो क्या आप फ्लाइट पकड़ के सीधे यूके आ जाओगे? नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि आपके पास लाइसेंस तो है यूके में काम करने का, बट यूके में रहने का लाइसेंस नहीं है। आपके पास कुछ है क्या कार्ड जिससे आप यूके में रह सकते हो? तो आप यूके में आके रहने का सोचना चाहते हो तो आपके पास होना चाहिए यूके का रेसिडेंस परमिट। तो वो कैसे मिलेगा? आपके पास एक ऐसा वीज़ा होना पड़ेगा जो आपको ये परमिशन दे कि आप यूके जाओ, यूके जाके काम करो और यूके जाके रह सकते हो। तो वो वीज़ा कैसे मिलेगा? तो उस वीज़ा के लिए अब आपको चाहिए एक जॉब। कैसा वाला जॉब? एक ऐसा जॉब जो आपको ये परमिशन दे कि आप, मतलब ये वीज़ा दे कि आप यूके आओ, यूके आके हमारी कंपनी के लिए काम करो और प्लस यूके में रह लो। तो इस केस में अब आपको क्या चाहिए? आपको समझ आ ही गया होगा ना कि आपको क्या चाहिए। आपको अब जॉब सर्च करना है। तो यही है हमारा 5th स्टेप कि आपको एक स्पॉन्सरशिप जॉब ढूंढना है। तो सबसे अच्छा यूके का जॉब पोर्टल है मेडिकल फील्ड के लिए nhs.co.uk। तो यहाँ पे ना आपको एक चीज का ध्यान देना है कि आप सारी कंपनी में अप्लाई नहीं कर सकते हो, कि सारी कंपनी वीजा स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड नहीं करती है। कुछ ही कंपनी, यूके में तो बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स है। तो क्या सारे हॉस्पिटल आपको वीजा देगी? नहीं देगी। आप बस उतने ही कंपनी में या उतने हॉस्पिटल में अप्लाई करो जो आपको वीजा स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करती है। वो कैसे पता चलेगा? तो ये है यूके गवर्नमेंट का एक वेबसाइट। यहाँ पे सारी कंपनी है जो यूके के वैलिड एम्प्लॉयर है, लाइसेंस एम्प्लॉयर है, जो आपको वीजा स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करने के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि आप CV को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, एंड कवर लेटर का ऑप्शन होता है। जब भी आप कोई कंपनी के में अप्लाई करते हो तो वहाँ पे पूछते हैं कि कवर लेटर अटैच करो। वैसे तो ये मैंडेटरी नहीं होता, बट प्लीज़ कवर लेटर को अच्छे से लिखना और वहाँ पे अटैच करना। इससे वैल्यू ऐड होगी और आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। तो एक बार अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया, उसके बाद आपको कॉल आ जाएगा इंटरव्यू के लिए, एंड इंटरव्यू और बाकी प्रोसेस आपका कंप्लीट ऑनलाइन होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट देने की कोई नीड नहीं है। एक बार आपका सिलेक्शन हो गया तो आप डन हो। उसके बाद आपका है छठा स्टेप। वैसे तो मैंने 5 स्टेप ही बोला था, बट चलो छठा स्टेप भी बोल देती हूँ। छठा स्टेप ये है, उसके बाद होगा आपका वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो यूके का वीज़ा प्रोसेस काफ़ी इजी है, आपका एक्स्ट्रा इंटरव्यू नहीं होता है। तो किसी भी एजेंट की हेल्प मत लेना, सारी चीज़ें आप खुद से कर सकते हो। तो आपका जो भी वीज़ा अप्लाई करना है उस वीज़े का नाम होगा यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा। तो यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा का मैंने डिटेल वीडियो एक बना रखा है। मेरे केस में मैं यहाँ पे एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रही हूँ, तो मेरा भी स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिला था। तो आपको ना एक बार जॉब मिल जाएगी तो आपको आपके एम्प्लॉयर एक COS प्रोवाइड करेंगे, जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। उसमें एक रेफरेंस नंबर होगा। तो मैं एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रही हूँ, तो मेरा रेफरेंस नंबर अलग है, मेरे कंपनी का लाइसेंस नंबर अलग है, कंपनी का नेम अलग है। आपके केस में आपके हॉस्पिटल का नेम होगा, उनका लाइसेंस नंबर होगा और आपका COS का नंबर अलग होगा। लेकिन जो बाकी प्रोसेस है ना वो कम्प्लीटली सेम होगा। आई बटन में मैं आपको लिंक छोड़ दूंगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट में जाके उसको फॉर्म फिलअप करो। उसके बाद BFS ग्लोबल में जाके आपको बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट बुक करना है, और बायोमेट्रिक वाले डे में जाके आपको बस अपना फिंगरप्रिंट देना है। उसके बाद विदिन 8 वीक्स आपका रिजल्ट आ जाएगा। घर पे ही आपका पासपोर्ट आपको मिल जाएगा कि आपका एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है।
बस हो गया, उसके बाद फ्लाइट बुक करो और यूके आके काम कर सकते हो। तो एज ए फ्रेशर ज्वाइन करते हो तो आपका बैंड होगा बैंड 5 और इस बैंड का लोअर सैलरी है 27,000 पाउंड्स एंड अपर रेंज है 32,934 पाउंड्स। तो इस बैंड 5 में काम करने वाले लोगों की सैलरी 27 से लेके 32 के बीच में कुछ भी हो सकता है। और अगर आप एक एक्सपीरियंस रेडियोग्राफर हो उस केस में आपका बैंड होगा बैंड 6 और बैंड 6 की सैलरी है 33,000 पाउंड्स टू 40,000 पाउंड्स। और उसके बाद अगर आपके पास और भी एक्सपीरियंस है, एडवांस प्रैक्टिस एंड मैनेजमेंट रोल में जाते हो, तो तब आपकी सैलरी होगी 41,000 पाउंड्स टू 48,000 पाउंड्स और यहाँ पे आपके बैंड होगी बैंड 7 या उसके ऊपर का बैंड। हर एक प्रोफेशन में आपको सैलरी बैंड के अकॉर्डिंग ही मिलता है और एक ही बैंड के अंदर 1 साल वाले एक्सपीरियंस भी रह सकते हैं और 3 साल वाले भी। बट उस बैंड में अगर आपका 1 साल एक्सपीरियंस है, सपोज आप बैंड 5 में हो, आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको मिलेगा ओनली 27,000 पाउंड्स और किसी के पास अगर 3 साल है तो अगर वो बैंड 5 में है उसके इसमें उनको मिलेगा 32,000 पाउंड्स। तो ये वेरी करेगा और डिपेंड करेगा आपका स्किल सेट्स और एक्सपीरियंस के ऊपर। सारी चीज़ें बहुत केयरफुली करना। एक चीज़ ध्यान में रखना कि HCPC का रजिस्ट्रेशन किए और अगर आपका HCPC रजिस्ट्रेशन में कुछ भी मिस्टेक रहा और आपका कुछ भी फ्रॉड चीज़ें रही, किसी भी रीज़न से आपका अगर HCPC रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं होता है, अनसक्सेसफुल होता है, तो आपको आपके पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो एक बार सारे डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर लेना। समझ नहीं आए तो वीडियो को फिर से रिपीट में चला लेना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एक बार फुल्ली कॉन्फिडेंट हो तभी जाके HCPC का रजिस्ट्रेशन करना। अगर आपको फुल वीडियो चाहिए HCPC रजिस्ट्रेशन का तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं बनाने की ट्राई करूँगी। तो मैं अपने वीडियो को यहीं पे क्लोज करती हूँ। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अंदर पेशेंस तो है, तो ऑल द बेस्ट। फॉर्म को फिलअप करो, सारी स्टेप को फॉलो करो एंड आई होप कि जल्दी आपका यूके में जॉब लग जाए। तो अगर वीडियो से आपको वैल्यू प्रोवाइड हुई है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। तो अगर आप किसी और पैरामेडिकल कोर्स के हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताओ, तो मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाने की ट्राई करूँगी। तो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।